Good morning everyone. My name is Renu Sharma and I'm here to teach you all about spoken English. Today we are going to take present indefinite tense. ये tenses में दूसरा tense है और दूसरे नंबर का टेंस है और पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस में एज यू नो दैट जब काम हो चुका होता है, मतलब कि हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं, हम प्रेजेंट की बात नहीं करते. प्रेजेंट के हमने सारे टेंसेस कर चुके हैं. आप मेरे वीडियोस में मेरे चैनल में जाइए और उसमें सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं. ठीक है, अब मैं पास्ट के जितने भी हैं टेंसेस वो करवाऊँगी, उसके बाद में फिर फ्यूचर पे आऊँगी. ठीक है, तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस, इसे हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं? पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं. और ये बहुत ही ईजी, लिटरली इट इज़ वेरी सिंपल, इट्स टू सिंपल. क्योंकि इसमें कुछ इसके रूल जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि टेंस में हमेशा जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो जाती है. ठीक है, लेकिन इसमें वर्ब में ऐसा कोई चेंजेस नहीं होते. हमें ये हमेशा पता होता है कि हमें इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है. ठीक है, तो जैसे कि ही, सपोज हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है. ठीक है, ही इज़ अ सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट. ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है वो ही है और ही क्या है? ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर सब्जेक्ट है ही. फिर भी हम यहाँ पे सपोज राइट है वर्ब, हमारा वर्ब, या राइट की जगह हमने रीड ही कर लिया. सपोज रीड. ठीक है, तो ही, रीड का सेकेंड फॉर्म रेड. ही रेड दैट बुक, हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है, ही रेड दैट बुक. और अगर सपोज जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं तो दे रेड दैट बुक. ठीक है, और आई रेड दैट बुक, वी रेड दैट बुक. इस तरीके से वी कैन चेंज. ठीक है, हमारे सब्जेक्ट चेंज होगा लेकिन वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होंगे. वर्ब की हमेशा सेकेंड फॉर्म हम पास्ट इनडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस में यूज करते हैं. चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स रूल. ठीक है, सेंटेंस है उसने कार्य आरंभ किया. उसने कार्य आरंभ किया. ही उसने मतलब ही. अब ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है. ही कार्य को आरंभ करना स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड. ही स्टार्टेड. अब स्टार्ट के साथ में ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी जेरेंड्स के बारे में. ठीक है, तो क्योंकि ये एक जेरेंड है तो स्टार्ट के बाद में हम हमेशा वर्ब की इंक फॉर्म यूज करते हैं. ही स्टार्टेड वर्किंग. लेकिन यहाँ पे हमने स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म यूज की है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है, नेक्स्ट है उसने मुझे कहानी सुनाई. तो उसने मुझे कहानी सुनाई में हम शी कर लेते हैं. उसने, शी. कहानी सुनाने की इंग्लिश, कहानी हम हमेशा क्या हम सुनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम टेल करते हैं ना. स्टोरीज हम क्या करते हैं? हम वी टेल स्टोरीज. आवर ग्रैंडमाज दे टोल्ड अस स्टोरीज. सो शी. अब टेल का सेकेंड फॉर्म इज टोल्ड. उसने मुझे एक कहानी सुनाई. सो शी टोल्ड मी अ स्टोरी. ठीक है, नेक्स्ट इज मोहन ने सोहन को एक कलम दी. यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, दी. ठीक है, तो मोहन. अब यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है? गिव है. गिव की सेकेंड फॉर्म गेव. तो मोहन गेव a pen to सोहन, और मोहन gave सोहन a pen. मोहन gave सोहन a pen भी लिख सकते हैं और मोहन gave a pen to सोहन. ठीक है, इस तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे. ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, ये नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं है, ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं. लेकिन अगर हमें सपोज नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, सपोज अगर हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करना होगा? हम यहाँ पे वर्ब के साथ में हम क्या करेंगे?
जैसे कि सपोज ये है कि ही स्टार्टेड वर्किंग, सो हम क्या करेंगे, हम डिड नॉट लगा देंगे, ठीक है। डू फर्स्ट फॉर्म है, डू की सेकेंड फॉर्म डिड, तो हम डिड के साथ में नॉट लगा देंगे, तो ही डिड नॉट। अब यहाँ पे क्योंकि हम तो ऑलरेडी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा चुके हैं, तो हमें वर्ब की अब सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब में ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म लगा दिया। तो ही डिड नॉट स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। अगर हम कहें तो फिर क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट स्टार्ट वर्किंग, ठीक। तो इस तरीके से हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। Everyone, if you like my channel, if you like the way I teach you all and make you all understand, so please like, share and subscribe. Okay, thank you everyone.